हाँ बेटा, तो हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में ग्रुपिंग ऑफ सेल का। वैसे ऐसे ही हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा जो पढ़ाया है एक बार इसका बताओ क्या होगा, ये देखने के लिए कि कितना कर रहे हो, और कर रहे हो तो कितना उसका आउटपुट भी है। Find R so that maximum power will transfer in resistance R. Find capital R so that maximum power will be transferred in capital R. कैसे बताओगे बेटा? Find the value of capital R so that maximum power will be transferred in resistance capital R. देखो बेटा, सब आप लोगों को पता था। हमने क्या बताया था, जरा याद देख करो। ऐसे ही पूछ लिया बस, ऐसे ही देखो ध्यान से। हमने क्या कहा, जब R की वैल्यू पूछा जाए क्या हो, इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी जो बताएं तो हम ये देखना चाह रहे थे कि कितना उसका एप्लीकेशन आप लोग करते हैं। R की वैल्यू क्या हो कि पावर ट्रांसफर रेजिस्टेंस R में मैक्सिमम हो। तन्वी, दुष्यंत, बोलो बेटा, ये समझ में आ रही बात को? बात समझ में आ रही है? यस सर। तन्वी, हमने क्या बताया था, जितने ईएमएफ सोर्स है सर्किट में उनको शॉर्ट कर दो, यही तो बताया था बेटा। यस सर। तो ये क्या हो गया 3 ओम, ये क्या हो गया 3 ओम। ईएमएफ सोर्स हम शॉर्ट कर देंगे तो ये भी 3 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, और ये पॉइंट हो गया बी, और ये पॉइंट हो गया ए। हमने कहा कि ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट होगा, ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा बताओ? ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना होगा? अब देखो यहाँ पे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है बेटा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, तो क्या करेंगे, डेल्टा को स्टार में करना ठीक रहेगा कि स्टार को डेल्टा? तन्वी, डेल्टा टू स्टार। हाँ बस देखो, यही ए बी के बीच जो इक्विवेलेंट आएगा बेटा वही तो होगा आर की वैल्यू। समझ पा रहे हो? ये डेल्टा वाले ये 3 रेजिस्टेंस हट जाएंगे और ये 3 आ जाएंगे ग्रीन वाले ना बेटा। बोलो बेटा। यस सर। ये हमने इक्विवेलेंट बताया था या नहीं? मैं बता चुका हूं, देखो ध्यान से। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज। तन्वी, ये दोनों सीरीज, फिर पैरेलल हो जाएंगे 2 और 3। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। आर ए बी, या हम कहें आर विल बी इक्वल टू 1 प्लस ये हो गया 2, ये हो गया 3, 2 इंटू 3/2 प्लस 3, बस यही आंसर हो गया। आर ए बी या वेरिएबल रेजिस्टेंस आर विल बी 1 प्लस 6/5 दैट इज 11/5। यही किया था ना अंजलि? यस सर। बस देखो हो गया, कुछ करना नहीं है। चलिए, हम ग्रुपिंग ऑफ सेल में मिक्स्ड ग्रुपिंग की बात कर रहे थे। हम क्वेश्चन देते हैं ये। इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, in mixed grouping,
इन मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या कहेंगे बेटा? each EMF is having each cell is having EMF E and internal resistance R. Number if देखो ध्यान से, if number of cell in each row is n and number of rows are m, then maximum, then current flow, then I current flow in external resistance R is maximum. ये कहा गया कि सेल है, हर एक सेल का EMF E है, आइडेंटिकल सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और अगर हम एक सीरीज में नंबर ऑफ सेल n कनेक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ रोज आर m, तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R में करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो इन रेजिस्टेंस R इज मैक्सिमम, मतलब I की वैल्यू मैक्सिमम है। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. Prove that if n is changed by m and m is changed by n, मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रो, जैसे एक रो में अगर n सेल थे तो हम n सेल की जगह पे n रो बना दें, और जैसे नंबर ऑफ रोज थे स्मॉल m, तो हम एक सीरीज में एक रो में नंबर ऑफ सेल m कर दें। इफ प्रूव दैट इफ n इज चेंज टू m, m इज चेंज टू n, changed, then current I dash in resistance R will be equal to 2mn upon m square plus n square into I। प्रूव कर सकते हो बेटा कि नहीं, ये बताओ किसको किसको लगता है कि इसको हम सॉल्व कर लेंगे? सच सच बताना, तब फिर हम टाइम दे, नहीं तो हम ही डिस्कस करें। ये प्रूव करना है, बोलो। क्वेश्चन पहले समझ लो क्या कहा गया है, हम बताते हैं, पहले क्वेश्चन समझो। इसमें कहा गया है कि अगर नंबर ऑफ सेल, मान लो एक ये है रो, इसमें नंबर ऑफ सेल है n आइडेंटिकल सेल, और ऐसे हम कितने रो बना रहे हैं? m रो अगर बना रहे हैं। तन्वी समझ में आ रही बात बेटा? दुष्यंत, Yes, sir. अगर हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ रो, ये हम कह रहे हैं नंबर ऑफ रोज आर m रो है, तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैक्सिमम फ्लो कर रहा है। ये क्वेश्चन में दिया है करंट I जो फ्लो कर रहा है मैक्सिमम कर रहा है। वैसे I कितना होता है? MNE अपॉन MR प्लस NR होता है ना बेटा? Yes, sir. फॉर I मैक्सिमम, फॉर I टू बी मैक्सिमम क्या हो जाएगा? MR इज इक्वल टू NR। यही बात एक और ऐड हो जाएगी, तो I मैक्सिमम अगर हम कहें क्या कहोगे? MNE अपॉन MR प्लस NR। NR की जगह बेटा क्या लिख सकते हो? MR, तो 2MR कह दें, या MNE अपॉन MR प्लस MR की जगह NR कह दें, 2NR। समझ में आया बात बेटा? Yes, sir. MM कैंसिल हो गया, या तो हम करंट I मैक्सिमम कहें NE बाई 2 कैपिटल R, या हम कहें ME अपॉन 2 स्मॉल r। समझ में आया सबको? यही करंट दिया है, मैक्सिमम करंट दिया है। अब कहा जा रहा है कि अगर नंबर ऑफ सेल इन ईच रो जितने हैं n है, n की वैल्यू मान लो 50 है और स्मॉल m है 10, पहले जब करंट
जब रेजिस्टेंस आर में मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है। अब कहा जा रहा है कि जो 50 सेल थे नंबर ऑफ मींस इन ईच रो, तो नंबर ऑफ रो को 50 बना दिया जाए और 10 रो जो थे तो एक रो में हम कहें कि नंबर ऑफ सेल हैज बीन कनेक्टेड m। समझ में आया सबको? Yes, sir. तो जो करंट फ्लो करेगा कैपिटल आर में, करंट जो फ्लो करेगा कैपिटल आर में, वो आपको प्रूव करना है। आई डैश उसको कह दिया जाए, तो प्रूव दैट आई डैश विल बी 2mn अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू आई। मतलब केवल ये कहा जाता क्वेश्चन में बेसिकली कि identical cells are there in each row, number of cells are n, number of rows are m, then current flows in external resistance। वर्डिंग ध्यान दो जो कह रहा हूं, यही केवल किया जाएगा क्वेश्चन। identical cells are there in each row, number of cells are n, number of rows are m, and if external resistance is connected, current through external resistance will be maximum। अब कहा गया करंट I इज मैक्सिमम इन रेजिस्टेंस R कब? जब नंबर ऑफ सेल इन ईच रो इज n, नंबर ऑफ रोज आर m। इतना ही क्वेश्चन दिया और आइडेंटिकल सेल का है, मतलब कहीं E की बात नहीं हुई, स्मॉल r की बात नहीं हुई, ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R की बात हुई, ये तो दिया ही नहीं है। अब कहा गया कि इफ n हैज बीन चेंज टू m एंड m इज चेंज टू n, मतलब अगर हम नंबर ऑफ सेल इन ईच रो कर दें m और नंबर ऑफ रोज कर दें n, then prove that current in external resistance will be equal to 2mn upon m square plus n square into I। तो इसका मतलब क्या हुआ? बोलो तो कैसे किया जाए? चलिए फॉर केस 1 कुछ नहीं है, अभी देखो तो कहोगे हाँ अरे यही तो कहोगे, कुछ नहीं। देखो करंट I, तो फिर जब हम दिया करें होमवर्क में तो सॉल्व करके भेजेगा। देखो ध्यान, केस 1 I की वैल्यू क्या कहोगे? mn e अपॉन mr प्लस nr। यही कहोगे बेटा सब लोग, mr इज इक्वल टू nr सिंस I इज मैक्सिमम। इसको हम कह दें फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया बेटा सबको? बोलो यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. केस 2 इफ m इज चेंज टू n, n इज चेंज टू m, तो करंट I डैश क्या लिखोगे? mn को चेंज कर दिया तो न्यूमरेटर में बेटा कोई फर्क पड़ा? नहीं sir. nr प्लस mr हो जाएगा ना I डैश। बताओ ये समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. हम कह दें कि अब ध्यान देना, हमें क्या मालूम है? केवल mr इज इक्वल टू nr, mr इज इक्वल टू nr। अब क्या करेंगे? I अपॉन I डैश फर्स्ट डिवाइडेड बाई, ये हम कह दें सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट या फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड। I डैश उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, I डैश अपॉन I, लेफ्ट हैंड साइड हो गया I डैश अपॉन I, तो इसको लिखोगे NME NR प्लस MR इंटू MR प्लस NR अपॉन MNE, और ये बेटा NR MR ये रहेगा, कैंसिल क्या होगा? MNE कैंसिल हो गया ना? बोलो। Yes, sir. MR प्लस NR अपॉन NR प्लस MR इंटू I। अब देखो हमारे पास क्या कंडीशन है, MR इज इक्वल टू NR है ना,
Yes, बोलो। sir. सिंस एम आर इज इक्वल टू एन आर, क्या करोगे? क्या कहेंगे इसको? तो ये हम अगर अप्लाई करें यहाँ पे तो ध्यान देना, एम आर इज इक्वल टू एन आर, तो न्यूमिनेटर हो गया 2mr, या एम आर प्लस एन आर को 2mr कहें, एम आर प्लस एन आर इज 2mr, या इसको 2nr कहें। ये समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और डिनोमिनेटर में क्या कहेंगे? n इंटू आर, ध्यान से देखो, n इंटू आर, तो n को क्या लिख सकते हो? एम आर अपॉन स्मॉल Small आर इंटू आर प्लस m इंटू स्मॉल आर लिखेंगे। बोलो, तो स्मॉल आर को हम यहां से रिप्लेस कर रहे हैं, स्मॉल आर को क्या लिखोगे? एम आर अपॉन n। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यहाँ पे n को हमने लिखा बेटा एम आर अपॉन स्मॉल आर। एक्चुअली हमें यहाँ पे इसमें हम रेजिस्टेंस को हटाना चाह रहे हैं। एक मिनट, n तो हमें गिवन है, इसको ऐसे रहने देते हैं। एन आर, इसको क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि हमें एम एन मालूम है और आई मालूम है। जो हमारा आंसर आएगा किसके टर्म में आएगा? एम एन और आई के टर्म में। समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. Yes, तो हम sir. रेजिस्टेंस वाले टर्म को हटाना चाहेंगे ना, इसलिए एन आर को रहने दिया। तो यहां से क्या होगा कि कैपिटल आर एलिमिनेट हो जाएगा। देखो, 2mr अपॉन n स्क्वायर आर प्लस m स्क्वायर आर अपॉन n, इसको कह देंगे 2, सॉरी यहाँ पे आई भी है, यहाँ पे बेटा आई टर्म भी है ना। सबको समझ में आ रही बात? Yes, sir. 2mn 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 r अपॉन 2mn r अपॉन m स्क्वायर r प्लस n स्क्वायर r इंटू आई। तो क्या लिख दोगे इसको? आई डैश इज इक्वल टू 2mn r अपॉन m स्क्वायर r प्लस n स्क्वायर r इंटू आई। यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, तो आई डैश क्या आ गया? 2mn अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू आई। यही प्रूफ करना था ना? Yes, sir. Yes. तन्वी समझ में आया? अंजलि? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट, ये बात हो गई ग्रुपिंग ऑफ सेल तक की, बात खत्म कर दिया। ये पूरा रिवाइज करना, अपने आप एक बार लिखा करो, ठीक है? अब बात करने जा रहे हैं मीटर ब्रिज की। ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर। और इसको यूज किस लिए किया जाता है? मीटर ब्रिज इज यूज टू मेजर, मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर और गैलोनोमीटर। गैलोनोमीटर एज एन एमीटर, एज एन वोल्ट मीटर। यही लास्ट बचा है, उसके बाद कैपेसिटर शुरू हो जाएगा। अब इसे क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी करना शुरू कर दो, जो भी। देखो, यहाँ तक किसी कुछ डाउट है तो पूछो। किसी को कुछ डाउट है बेटा कहीं पे? नहीं, sir. एक बार अपने आप किया करो सर। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज किस लिए यूज होता है? नाम से क्या लग रहा है? मीटर, कुछ कहीं पे मीटर आ रहा है ना, इसका मतलब 1 मीटर, कहीं मीटर की बात होगी तभी नाम मीटर ब्रिज पड़ा है। तो मीटर ब्रिज इज यूज टू मेजर अननोन, स्मॉल अननोन रेजिस्टेंस।
to measure small unknown resistance. Unknown resistance. अब ये देखो जैसे किस तरह से कनेक्ट होता है, ध्यान समझना। ये कंडक्टिंग वायर बना रहे हैं, ये कंडक्टिंग वायर, यहाँ पे बेटा हम क्या कर रहे हैं, एक वायर को, ये एक पॉइंट है, इनके बीच एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया, इनके बीच एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया, इसको हम कह दें S, this is known resistance, known, this is R, unknown resistance, unknown resistance जिसका रेजिस्टेंस हमें मेजर करना है, unknown resistance, unknown resistance। इनके बीच बेटा, इनके बीच हम एक वायर कनेक्ट कर रहे हैं, इनके बीच एक वायर कनेक्ट कर रहे हैं, और ये वायर की जो रेड वायर यहाँ दिखाया गया, इसकी लेंथ होती है 1 मीटर, इसकी लेंथ होती है 1 मीटर, इसीलिए इसको कहा गया है मीटर ब्रिज। इसकी लेंथ होती है 1 मीटर, यहाँ मीटर लगा होता है, देखो ध्यान से, यहाँ मीटर बना होता है स्केल, और इसकी लेंथ होती है 1 मीटर। ध्यान समझना, कुछ नहीं, ये प्रैक्टिकल भी तुम्हें करना पड़ेगा स्कूल में। इसकी लेंथ होती है 1 मीटर। अब क्या होता है कि इसके क्रॉस हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, इसके क्रॉस कनेक्ट कर दे रहे हैं एक ईएमएफ सोर्स, इसके क्रॉस कनेक्ट कर दे रहे हैं ईएमएफ सोर्स, और एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं? ये जो हमने थिक व्हाइट से दिखाया है, इसका मतलब मेटल शीट है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा? 0। समझ पा रहे हो? बोलो। Yes, sir. इसका रेजिस्टेंस होगा 0, और रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब हो गया कि यहाँ पे ये ईएमएफ है और ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। जरा ध्यान समझना, इसको लगा रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम कह रहे हैं आर एक्सटर्नल, इसलिए लगा रहे हैं कि जरा ध्यान समझो, ये पॉइंट है बेटा ए, और ये पॉइंट है बी, और ये मेटेलिक स्ट्रिप है जो व्हाइट से दिखाया गया, दिस इज मेटेलिक स्ट्रिप, मेटेलिक स्ट्रिप, मतलब इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बोलो। 0. 0। 0। हाँ। अब क्या कर रहे हैं कि जिसका रेजिस्टेंस हमें मालूम रहेगा, एक नॉन रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और दूसरा हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस, एक अननोन रेजिस्टेंस आर, और इसकी लेंथ होती है 1 मीटर। ये वायर की लेंथ होती है 1 मीटर, 1 मीटर, इसीलिए इसको नाम दिया गया मीटर ब्रिज। और यहाँ स्केल बना रहता है, स्ट्रिप लगा होता है, स्केल रहता है। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, इससे क्या करते हैं कि यहाँ से एक हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। अभी हम गैल्वेनोमीटर का आगे बात करेंगे। गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और इसको ले आकर के हम यहाँ पे मूव कराते हैं, इसको जॉकी कहते हैं। ये मतलब टच नहीं कर रहा, इसको कहते हैं जॉकी। इसको मूव कराते हैं, ये पॉइंट, इसको सी नाम दिया गया। ये देखते हैं कि डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। गैल्वेनोमीटर, अब यहाँ पे बस इतना जरूरत है अभी, गैल्वेनोमीटर is instrument to detect, galvanometer is used
to detect small current. स्मॉल करंट अगर उससे थोड़ा भी करंट फ्लो करेगा तो वो डिफ्लेक्शन दे देगा। आगे इन कंस्ट्रक्शन से बताएंगे। तो निडल होती है वो डिफ्लेक्ट करेगा, अगर जीरो करंट उसके थ्रू जाएगा तो वो निडल अपनी जगह पे रहेगा। उसको कहते हैं जीरो करंट, कोई कहते हैं जीरो करंट को कहते हैं नल डिफ्लेक्शन। नाम तो सुना होगा बेटा, नहीं? ये लैब में भी तुम्हें करना, जीरो करंट इज नल डिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे सी पॉइंट पे कहीं नल डिफ्लेक्शन है, सी को हम इसको मूव कराते हैं, इसको जॉकी कहते हैं, और इसको मूव कराते हैं राइट डायरेक्शन या लेफ्ट डायरेक्शन, तब तक मूव कराते हैं जब तक डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का जीरो ना हो जाए। अच्छा, ये कोई बता सकता है कि यार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों लगाया गया है ईएमएफ सोर्स के साथ में? यार एक्सटर्नल क्यों लगाया गया, कोई सोच के वैसे बता सकता है? एक बार सोचो, वाइबा के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वाइबा, अगर वाइबा होता फिजिक्स का